नमस्कार। क्या आप जानते हैं महिलाओं के 16 श्रृंगार करने से वास्तु दोष भी दूर किया जा सकता है? अगर आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में विस्तार से पूरी जानकारी दी गई है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। प्राचीन काल में भारत ही नहीं बल्कि विदेशी महिलाएं भी अपने रूप रंग को संवारने के लिए कई प्रकार के आभूषणों का उपयोग करती थी। पुराने समय में राजा महाराजाओं और उनकी रानियों द्वारा अपनी साज सज्जा के लिए कई कीमती आभूषणों, वस्त्रों और इत्रों का उपयोग किया जाता था। आजकल के समय में कामकाजी महिलाएं 16 श्रृंगार करने से परहेज रखती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि महिलाएं अपने श्रृंगार को करना ही भूल गई हों। प्रत्येक महिला अपने प्रेमी या पति के सामने खूबसूरत देखने के लिए अलग अलग श्रृंगार करती है, लेकिन आज का समय बदल गया है। सजने संवरने से पहले अपने प्यार को ठीक से पहचान लें, तभी आपको 16 श्रृंगार के महत्व के बारे में पता चलेगा। भारत में महिलाएं विशेष अवसर जैसे करवा चौथ, तीज, शादी या विशेष त्योहारों में श्रृंगार जरूर करती हैं। प्राचीन काल में सभी रानियां 16 श्रृंगार किया करती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं महिलाओं के 16 श्रृंगार क्या क्या होते हैं? यदि नहीं तो आज हम आपको महिलाओं के 16 श्रृंगार की सूची के बारे में बताएंगे। महिलाओं के 16 श्रृंगार क्या क्या होते हैं, चलिए जानते हैं विस्तार से। पहले हम 16 श्रृंगार का अर्थ जानते हैं। सामान्यतः 16 श्रृंगार का अर्थ 16 तरह के आभूषण से है। भारत में 16 श्रृंगार को नवविवाहित महिला अपने शरीर पर अलग अलग अंगों में धारण करती है। सर से लेकर पैर के अंगूठे तक 16 तरह के सोने के आभूषण को भारतीय परंपरा में महिलाओं द्वारा पहना जाता है। लेकिन आजकल महिलाएं डायमंड और आर्टिफिशियल आभूषणों का उपयोग भी करती हैं। भारत में पुराने समय से 16 श्रृंगार को सुहागन रानी महारानियों द्वारा अपने सौंदर्य को निखारने के लिए प्रयोग में लाया जाता था। आज भी भारतीय महिलाएं इन 16 श्रृंगार को त्योहारों या शादियों के अवसर पर जरूर करती हैं। महिलाओं के 16 श्रृंगार क्या क्या होते हैं? आज के समय में 16 श्रृंगार की कोई परिभाषा नहीं है। देश और काल के अनुसार और बदलती परिवेश के अनुसार 16 श्रृंगार में काफी भिन्नता देखी गई है। 16 श्रृंगार का महत्व नववधू के लिए अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदू धर्म की मान के अनुसार नई नवेली विवाहित महिलाएं भगवान लक्ष्मी और पार्वती का स्वरूप मानी जाती है। 16 श्रृंगार नई दुल्हन और सुहागन महिलाओं के सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है। आइए जानते हैं महिलाओं के 16 श्रृंगार क्या क्या होते हैं, इसके बारे में जानते हैं। पहला स्नान है। महिलाओं के 16 श्रृंगार को शास्त्रों में विस्तार से बताया हुआ है। 16 श्रृंगारों का प्रथम चरण स्नान है। सबसे पहले दुल्हन के बालों में तेल लगाकर उन्हें धोया जाता है और बालों के सूखने के बाद उसका जुड़ा बनाया जाता है। दुल्हन के शरीर के रंग को निखारने के लिए हल्दी लगाई जाती है और इस हल्दी में चंदन का पेस्ट मिलकर दुल्हन के पूरे शरीर पर लगाया जाता है। गुलाब के फूलों से सुगंधित पानी से दुल्हन के शरीर को स्नान कराया जाता है और इसके बाद 16 श्रृंगार की प्रक्रिया को शुरू किया जाता है। दूसरा, बिंदी या कुमकुम। सुहागिन महिलाओं द्वारा कुमकुम या बिंदी को अपने माथे पर लगाया जाता है। कुमकुम को शास्त्रों में बहुत ज्यादा पवित्र माना गया है। महिलाओं द्वारा माथे पर लगाई गई बिंदिया या कुमकुम उनके गुरु के बल को भी बढ़ाता है। इसलिए 16 श्रृंगार में बिंदी का अपना एक महत्व है और यह विवाहित महिलाओं के सौंदर्य को भी बढ़ाता है। तीसरा, सिंदूर। सिंदूर का महिलाओं के 16 श्रृंगार में सबसे अधिक महत्व है। हिंदू महिलाओं द्वारा अपने मांग पर सिंदूर भरा जाता है, जो कि उनके सुहागिन होने का प्रतीक होता है। यह सिंदूर उनके पति के दीर्घायु होने का भी प्रतीक है। चौथा, काजल। महिलाओं के 16 श्रृंगार में एक श्रृंगार काजल है, जिसे महिलाएं आंखों में लगाती है। काजल आंखों की सुंदरता के साथ साथ यह मंगल दोष को भी दूर करता है। आजकल बाजार में काजल के कई तरह के ब्रांड हैं, लेकिन पारंपरिक रूप से काजल को एक मिट्टी के दिए में बत्ती लगाकर उसके ऊपर एक स्टील के बर्तन को रखकर बनाया जाता था। पांचवा, मांग टीका। मांग टीका महिलाओं के मांग पर अटका कर लगाए जाने वाला एक तरह का आभूषण है। यह माथे के आगे लगाया जाता है। यह सोने का बना होता है। मांग टीके में सर की बीच की मांग में चैन को बालों से अटकाया जाता है और इस आभूषण के माथे की ओर गोल या चौकोर आकार का आभूषण लगा होता है। मांग टीका विवाहित महिलाओं के जीवन में शालीनता और सादगी का प्रतीक माना जाता है। छठा, नथ। महिलाओं के द्वारा नाक के आगे वाले भाग में एक गोल आकार की रिंग पहनी जाती है। इसे नथ या कोका कहा जाता है। भारत में अलग अलग राज्यों में तरह तरह की नथ पहनी जाती है।
नथ महिलाओं की सुंदरता को तो बढ़ाती ही है, साथ ही साथ यह शास्त्रों के अनुसार नाक में पहनी गई नथ बुध ग्रह के दोष को भी कम करता है। सातवां, मेहंदी। 16 श्रृंगारों में मेहंदी का नाम न आए ऐसा कैसे हो सकता है। मेहंदी भी महिलाओं के 16 श्रृंगार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत में मेहंदी हर हिंदू त्योहार पर लगाई जाती है, लेकिन नवविवाहित महिलाओं और सुहागिनों के लिए यह सौभाग्य प्रेम का प्रतीक होता है। आठवां, चूड़ियां। भारतीय महिलाओं के श्रृंगार में चूड़ी का अपना महत्व है। मंगलसूत्र और सिंदूर के बाद सुहागिन महिलाएं चूड़ियां अवश्य पहनती हैं। चूड़ियों को महिलाओं के लिए सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और समृद्धि के लिए अपने हाथों में चूड़ियां पहनती हैं। नौवां, मंगलसूत्र या हार। विवाहित महिलाएं अपने गले में सोने का हार या मंगलसूत्र अवश्य पहनती हैं, क्योंकि यह उनके सुहागिन होने का प्रमाण होता है। इतना ही नहीं, मंगलसूत्र में लगे हुए काले मोती आपको बुरी नजर से भी बचाते हैं। गले में आजकल कई प्रकार के डिजाइन के मंगलसूत्र पहने जाते हैं। 10वां, झुमका, कर्णफूल या कुंडल। झुमके, बाली या कुंडल महिलाओं के द्वारा अपने कान में पहना जाता है। ऐसा माना जाता है कि झुमके या कुंडल धारण करने से राहु और केतु के दोष दूर होते हैं। 11वां, कमरबंद या तगड़ी। कमरबंद सुहागिन महिलाएं द्वारा अपनी कमर पर बांधा जाता है। यह चांदी का होता है। कमरबंद एक चांदी का आभूषण है जो पेट शीतलता प्रदान करता है और पेट की विभिन्न प्रकार की बीमारियों को भी दूर रखता है। 12वां, बाजूबंद। बाजूबंद महिलाओं द्वारा हाथ के बाजू में पहना जाता है। यह सोने का आभूषण होता है। पुराने समय में यह आभूषण काफी प्रचलित था, लेकिन अब भारत में किन्हीं किन्हीं राज्यों में ही यह आभूषण महिलाओं द्वारा पहना जाता है। इस आभूषण में कई प्रकार की आकृतियों के रत्न और मोतियों का प्रयोग किया जाता है। 13वां, हाथफूल और अंगूठी। महिलाओं द्वारा अपनी तर्जनी उंगली पर अंगूठी को पहना जाता है। विवाह से पूर्व सगाई के समय लड़का और लड़की अपनी अपनी उंगली पर अंगूठी पहनते हैं। अंगूठी को सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। माना जाता है कि अंगूठी धारण करने से हाथ में जितने भी ग्रह के पर्वत हैं उनसे शुभ फल की प्राप्ति होती है, इसलिए महिलाओं के 16 श्रृंगार में अंगूठी का अपना महत्व है। 14वां, गजरा और बालों के आभूषण। गजरा बालों में सुगंध और सुंदरता के लिए लगाया जाता है। किसी भी महिला के बालों की सुंदरता के लिए गजरा 16 श्रृंगारों में से एक है। विवाहित महिलाएं अपने बालों में जूड़ा बनाती है और इस जूड़े को चमेली के फूलों के गजरे से कवर करती हैं। आजकल मार्केट में कई प्रकार के आर्टिफिशियल गजरे आ चुके हैं। 15वां, बिछिया पैरों की उंगलियों में पहना जाता है। महिलाओं के 16 श्रृंगार में बिछिया का भी स्थान है। यह आभूषण चांदी का बना होता है जो कि महिलाएं अपनी पैर की उंगलियों में पहनती हैं। माना जाता है कि बिछिया पहनने से शनि और सूर्य दोष भी दूर होते हैं। 16वां, पायल या पाजेब। पायल को पाजेब भी कहा जाता है। यह चांदी का आभूषण होता है जिसे महिलाएं पैर में पहनती हैं। माना जाता है कि जिस घर में सुहागिन महिलाएं पायल पहनती हैं वहां लक्ष्मी जी का वास होता है। तो दोस्तों, यह हिंदू नवविवाहित या सुहागिन महिलाओं के जीवन में 16 श्रृंगार का बड़ा महत्व है। महिलाओं के 16 श्रृंगार के बारे में ऋग्वेद में भी वर्णन किया गया है। ऋग्वेद के अनुसार इन 16 श्रृंगार से महिलाओं का सौंदर्य तो बढ़ता ही है, बल्कि इन श्रृंगार से महिलाओं के भाग्य में भी वृद्धि होती है। इसीलिए नई नवेली दुल्हन और सुहागिन महिलाओं को 16 श्रृंगार करना जरूरी होता है। सुहागिनों के लिए यह श्रृंगार बहुत शुभ होते हैं, साथ ही साथ सुहागिन महिलाओं के पति के लिए भी यह श्रृंगार सौभाग्य लेकर आते हैं। 16 श्रृंगार में उपयोग में आने वाले आभूषणों को महिलाएं अपने शरीर के विभिन्न अंगों में धारण करती हैं। यह श्रृंगार महिलाओं के सौंदर्य के साथ साथ विभिन्न दोषों को भी दूर करता है। विभिन्न आभूषणों को धारण करने से महिलाओं के पति की आयु में वृद्धि होती है, साथ ही महिलाओं के सौभाग्य में वृद्धि होती है और यह महिलाओं के सभी प्रकार के दोषों को भी दूर करता है और उनके जीवन में संपन्नता लेकर आता है। 16 श्रृंगार में प्रयुक्त आभूषणों का अपना विशेष महत्व है। तो दोस्तों, जाना आपने 16 श्रृंगार का महत्व। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदार में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।